बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद है। आज मैं आपके साथ बैंगन की सब्ज़ी की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है। जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते उनको इस तरीके से बना के देंगे तो वो भी बैंगन खाएंगे और उनकी सबसे फेवरेट डिश ये बन जाएगी। इतने मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव बैंगन लिए हैं और इस तरह से मैंने इनको दरमियान से कट कर लिया है डंठल के साथ। और अब मैं इनके ऊपर हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इनके ऊपर नमक छिड़क रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इनके ऊपर हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद अब मैं हाफ़ टी स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च इनके ऊपर छिड़क रही हूँ। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। जी, तो जो मैंने मसाला इस पे छिड़का है बैंगनों पे, अब मैं अच्छी तरह से हाथों की मदद से हर बैंगन पे मसाला मलूँगी अच्छी तरह से। इससे जो है बैंगन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। पूरी तरह आपने अच्छी तरह से मलना है और इस तरह से अब मैंने तमाम बैंगन पे मसाला मल दिया है। और अब मैं छुरी की मदद से इसके अंदर कट लगाऊंगी। इससे ये होता है कि जो मसाला मैंने मला है वो बैंगन के अंदर तक उसका टेस्ट आएगा। जी, तो मैंने एक पैन लिया है और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसमें अब मैं बैंगन को फ्राई करूँगी। इस तरह से मैंने सारा ऑयल जो है वो पैन में फैला दिया है और अब मैं इसमें इस तरह से बैंगन शामिल करूँगी। बैंगन को फ्राई करना है, इससे बहुत ही मज़े के बैंगन बनते हैं। इस तरह से मैं बैंगन को फ्राई करूँगी दरमियानी आंच पे 2 मिनट के लिए कवर करके। जी, तो जो बैंगन है वो एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। इस तरह से देखें कितने ज़बरदस्त से ये फ्राई हुए और कितने ज़बरदस्त से ये माशाल्लाह लग रहे हैं, ये देखें। और इस तरह से जो बैंगन है वो सारे मैं पलट लूँगी और इसको फिर मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि ये दूसरी साइड से भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जी, तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से बैंगन फ्राई हो चुके हैं और अब मैंने इनको अलग से एक बाउल में निकाल लिया है। जी, तो उसी पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इससे बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। ये मैंने 3 अदद तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं और इसको मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। बड़ा ही ज़बरदस्त जायका आता है। अच्छी तरह से आपने इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। जी, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन और इसको मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि जो अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। गोल गोल मैंने कट कर ली थी और इसको अब मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा। और मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद छोटी प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था, वो शामिल कर दी है। और प्याज को मैं फ्राई करूँगी और प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट तक प्याज को फ्राई करना है। जी, तो प्याज फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया है क्योंकि बैंगन में मैंने पहले नमक लगाया था, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 छोटी प्याज कटी हुई, एक छोटा टमाटर मैंने शामिल कर दिया है और इसको अब मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। और अब मैं जो इसकी सीक्रेट चीज़ है वो इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून बेसन। जी हाँ, मैंने बेसन शामिल किया है क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। बड़ी ही ये यूनिक सी और डिफरेंट सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बड़े ही मज़ेदार ये बैंगन बन के रेडी होते हैं। थोड़ा सा बेसन को मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसको भूनूंगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मैं 5 से 6 मिनट तक भूनूंगी और इस तरह से मैं चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश करती जाऊंगी
टमाटर आपने अच्छी तरह से मैश करने हैं और थोड़ा सा पानी शामिल करके 5 मिनट तक इसको इतना पकाना है कि ये जो टमाटर हैं वो ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएं। इस तरह से पानी शामिल करती जाऊंगी और इसको भूनती जाऊंगी और जो टमाटर हैं वो इस तरह से चम्मच के साथ में अच्छी तरह से मैश करती जाऊंगी। जी, तो मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और अब मैं इसमें फ्राई किए हुए बैंगन शामिल कर रही हूँ और इसको अब मैं करूँगी मिक्स इस मसाले के साथ। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है ताकि ये जो बैंगन में हल्की सी कसर रह गई है वो गल जाए। और इसको अब मैं 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख दूँगी। जी, तो मज़ेदार से जो बैंगन हैं वो गल चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया है और इसको 1 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। इसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। जी, तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से बैंगन जो हैं वो बन के रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।